पूंजीपतियों से यारी करो, गरीबों की हकमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेरोजगारों को काम दो, जुमलेबाजी बंद करो। आपके हाथ में क्या है? देखिए, एक और शक्ति हाथ है। पूंजीपतियों से यारी, गरीबों की हकमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत सारा बैनर लेके रोको महंगाई, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। ये और है, बेरोजगारों को काम दो, जुमलेबाजी बंद करो। तो बहुत सारे शक्तियां लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम बैनर तले ये लोग निकले हैं धरना प्रदर्शन। धर्म के नाम पे नफरत फैलाना बंद करो। सीधे सीधे केंद्र सरकार को किसानों की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दो। बहुत सारी सर्वे के नाम पे गरीबों को उजाड़ना बंद करो, पर्चा दो, बंदोबस्त करो। देखिए, बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने आए हैं। आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन करने के यहाँ पे बैठे हैं, उसका क्या उद्देश्य, क्या मांग है आप लोग? आज जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन क्या हो रहा है, इसका सबसे पहला डिमांड है कि पूरब चंपारण को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करो। कि पूरब चंपारण में बारिश नहीं हुई साथ हमारा खरीफ फसल बर्बाद होने के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज पूरब चंपारण को सूखाग्रस्त प्रदर्शन को लेकर और इस चंपारण के तमाम और इसके अलावा बहुत सारे हमारे डिमांड है, जैसे महंगाई पर रोक लगाओ, सर्वे में हो रहे धांधली या किसानों के दिक्कत को दूर करो, सर्वे को आसान बनाओ। जो लोग आम गर्मजरुआ या माली गर्मजरुआ में बसे हुए हैं, जिनको कोई कागज नहीं है, घर है, उनको भू सर्वे में उनको मालिकाना हक दो। चंपारण में 2 चिन्ह है, पहले से यारी और इसके लिए इन बातों को लेकर संघर्ष और हमारे जो अभी संविधान की तरफ काम हो रहा है, दलितों पर जुल्म हो रहा है, महिलाओं पर जुल्म हो रहा है, मनरेगा के तहत कामों की कटौती हुई है, पैसे की कटौती हुई है, आज जो विभिन्न व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ आज का प्रदर्शन। आज जो आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कचहरी चौक पे कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के हाथों में बैनर है, पोस्टर लेके आप लोग आए, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार? ये न सिर्फ मोतिहारी में हो रहा है, 20 तारीख से 30 तारीख तक पूरे बिहार के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य परिषद ने महसूस किया कि पूरे देश के अंदर और खास के बिहार के अंदर महंगाई काफी बढ़ गई है। बिहार के अंदर जहां उत्तर बिहार के लोग अभी बाढ़ राहत की मांग करते थे, उन जगहों पे सूखा पड़ा हुआ है और इसीलिए सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। पूरे संपूर्ण बिहार की ये स्थिति है और मोतिहारी समेत वो हालत बनी हुई है। आज के तारीख में गरीबों पर हमले बढ़े हैं, नीतीश गवर्नमेंट में गरीबों पर हमले बढ़े हैं। एक तरफ से नीतीश गवर्नमेंट कहती है कि गरीबों को हम बसाने का काम करेंगे, बसाने के बदले अपराध कर्मी और राजनीतिक दलों के सांठगांठ इतने अधिक हो गए हैं कि घर गरीबों के जलाए जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, अपराध कर्मी बढ़ गया है।
किसानों के फसल के वाजिब दाम तो नहीं ही मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में की जो नमी होनी चाहिए वो खेतों में नमी नहीं है। साथ ही साथ जो हमारा खाद होना चाहिए, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। आज के तारीख में अगर कोई सोइंग करना चाहेगा तो उनको खाद नहीं मिल रहा है और वो काफी महंगे दर पर बेच रहा है। ये सब सरकार के नीतियों की वजह से हो रहा है और ये प्रमुख मांगों में से एक है। और जिसके सर्वे के बारे में बताया है, सर्वे होना अनिवार्य है। सर्वे नया अद्यतन होगा तो ठीक है, लेकिन गरीबों की जो परेशानी हो रही है, जो दाखिल खारिज नहीं हुए, जमाबंदी सुधार नहीं हुआ, लगान का निर्धारण नहीं हुआ, परिमार्जन का काम नहीं हुआ और इन वजहों से गरीबों को कठिनाई हो रही है, वो चक्कर लगा रहे हैं। सरकार के रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। इन प्राइमरी काम जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार नहीं कर पाई, उसके पहले ये सर्वे का काम शुरू किया है। और इसीलिए ये मांग है कि पहले जब प्रायर काम आपको करना है, आपको रिकॉर्ड दुरुस्त करना है, साथियों को, किसानों को जो उपलब्ध कराने हैं रिकॉर्ड्स, उसको आप उपलब्ध कराइए, उसके बाद सर्वे का काम आप सर्वे का काम सरकार ने रोक दिया। और प्रमुख बात जो संपूर्ण बिहार के लिए हम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करेंगे, लेकिन बिहार की सरकार देगी क्या? सूखाग्रस्त क्षेत्र में मैक्सिमम 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर वो दे सकती है। बिहार के अंदर, संपूर्ण देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा हमारे बिहार में लागू नहीं है, अगर बिहार में लागू अगर होता 80,000 रुपया हेक्टेयर अगर सोलहनी नुकसान होता तो लोगों को मिलता। जो किसान खेती नहीं कर पाए 30,000 रुपया हेक्टेयर उनको फसल बीमा से लाभ मिलता और फसल की जो नुकसानी होती है सो तो मिलता ही। लेकिन बिहार की सरकार फसल बीमा नहीं कर रही है और वो प्रमुख मांगों में से एक मांग उनकी है महंगाई के बारे में। महंगाई और आज के तारीख में महंगाई सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ रही है और नीतियों में सुधार के लिए और नीतीश गवर्नमेंट में जो गरीबों पर हमले हो रहे हैं तो हम लोग को रोकने के लिए, सर्वे में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए, किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने की तो बात दूर है, एमएसपी की गारंटी करे सरकार। इन बातों के लिए और स्थानीय जो हमारे साहब है, सड़क है, पुल है, बिजली है, स्मार्ट मीटर लगा है और आप देखते हैं स्मार्ट मीटर घोड़े के चाल में दौड़ रही है और इसलिए स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं उसके खिलाफ इन जो स्थानीय सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के संपूर्ण बिहार में और आज के तारीख में मोतिहारी में भी होने जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठी है, क्या क्या मुख्य मांग है आप लोगों का? सबसे बड़ी मांग तो ये है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के राज में पिछले 10 वर्षों से लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, नौजवानों के खिलाफ में कार्यक्रम चल रहा है, विद्यार्थियों के खिलाफ तरह तरह की वारदातें हो रही हैं और विरोध में जो कोई भी सरकार की विफलताओं को लेकर के और इनके जुमलेबाजी के विरोध में जो कोई भी अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरता है उसको किसी को देशद्रोही करार दे करके किसी को अन्य प्रकार के मुकदमों में फंसा के जेलों में बंद कर कमोबेशी स्थिति है। ये सरकार देश में पूंजीपतियों से इनकी यारी है और आम जनता गरीबों की हकमारी का काम चल रहा है। इसलिए देश की जो दौलत है जिसको पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है, जो आजादी के बाद लड़के हमने हासिल किया, इसलिए और इनको उस दौलत से दर्द नहीं है, ये अडानी और अंबानी के हवाले उनको कर रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है, जिसका नतीजा है देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्योंकि इससे फायदा उनको है। पूंजीपतियों को फायदा है तो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले रास्ते पर चल रहे हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां ये 400 पार का सपना पाने बैठे क्योंकि इनका मंसूबा था कि 400 पार होंगे तो भारत के संविधान को बदल देंगे,
इस संविधान को बदल करके उसकी जगह यह मनुस्मृति पर आधारित कानून व्यवस्था यहाँ लागू करना चाहिए। इन्होंने सोचने की बात है, ये इनके पुरखों ने किसी ने भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और आजादी की लड़ाई के समय ये अंग्रेजों की तरफदारी करते रहे और यही वजह है कि आजाद भारत में आजादी के 53 वर्षों बाद तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरा। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में तिरंगा पहली बार फहराया गया। अभी गांधी जी की तस्वीर लेकर के ये चल रहे हैं। स्वच्छता अभियान का नारा जो है वो गांधी जी के एक चश्मे पर स्वच्छ भारत लिख करके और ये इस किस्म से प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन ये देश में गांधी और नेहरू ने जिस रास्ते पर देश को चलाया, जिस रास्ते पर चला करके और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मिल्लत के आधार पर इस देश में एक नए किस्म का राष्ट्रवाद बनाया, अंग्रेजों को साथ समंदर पार भगाया, उसको ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके बहुसंख्यक हिंदुत्व का नारा दे करके और यहाँ पर हिंदू मुसलमान में जात की लड़ाई लड़ा करके, यानी लोग अपनी समस्याओं से नहीं लड़े, उसके लिए न लड़े और बच करके एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे ताकि इनकी गति महफूज रहे और देश की दौलत के हवाले